किसी भी साइंटिफिकली डेवलप्ड कंट्री के लिए किसी रॉकेट को स्पेस में भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत सालों पहले जब दुनिया के सबसे पहले रॉकेट को स्पेस में भेजना था तब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे रॉकेट का फ्यूल बर्न होता है वैसे वैसे रॉकेट लाइटर या हल्का हो जाता है। हल्के होने की वजह से रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कितने फ्यूल के बर्न होने से कितनी वेलोसिटी बढ़ जाती है इसका अंदाजा नहीं हो रहा था। वो इसलिए भी क्योंकि तब कोई ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी या ऐसे किसी प्रिंसिपल का नहीं पता था जो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके दे सकती थी। तो आज हम उसी ही प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे जिसने आज हमें रॉकेट को स्पेस में लॉन्च करने के लिए इतना ज्यादा सक्षम बना दिया। तो उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लेक्चर 2 क्लास 9th। लेट्स स्टार्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? आई अज्यूम कि आपको मोमेंटम के बारे में पता होगा। मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी। जैसे ही कोई बॉडी जिसका मास होता है, जैसे वो वेलोसिटी पकड़ती है उसमें मोमेंटम आ जाता है। अब अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में बहुत सारी बॉडीज हो, वो आपस में कोलाइड कर रही हो, टकरा रही हो या इंटरैक्ट कर रही हो, तो प्रिंसिपल ये है कि उन सभी बॉडीज का लीनियर मोमेंटा का वेक्टर सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। आसान शब्दों में बताता हूं, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन, या उल्टा भी, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब टकराने से पहले जितना उनका मोमेंटम था, टकराने के बाद भी उतना ही मोमेंटम रहेगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि उस आइसोलेटेड सिस्टम पे किसी भी एक्सटर्नल बॉडी का कोई काम नहीं होना चाहिए, मतलब बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए, जैसे फ्रिक्शन वगैरह। ठीक है, प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे। सीन 1, एक ट्रक एक कार का पीछा कर रहा है। धीरे धीरे ट्रक ने अपनी स्पीड बढ़ाई और ये कार को टक्कर मार दी। जैसे कार को टक्कर मारी, कार ने अपनी स्पीड बढ़ा ली। सीन 2, उसके बाद ये फिर अलग हो गए। अब आपसे कोई पूछे भाई ये बताओ कि टक्कर के बाद कार की स्पीड कितनी बढ़ गई थी, तो आप कैसे पता लगाओगे? जब तक इक्वेशन ही नहीं होगी। आप इसको ऐसे समझो, जैसे x + 3y = 1। जब तक x या y में से एक चीज पता नहीं होगी, है ना, तो आप दूसरा वेरिएबल कैसे निकालोगे? सेम चीज इधर भी थी। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई? ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई मोमेंटम के प्रिंसिपल को समझने से, जैसे अब हम समझेंगे। तो मुझे लेट मी टेक ए पेन। ओके, अब धीरे धीरे समझते जाना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक मेरे पास फुटबॉल है, ये किसी स्पीड से जा रही है, उसका मास कुछ a है, ma, ठीक है। एक मेरे पास टेनिस बॉल है, बॉडी b, इसकी कुछ स्पीड है और कुछ मास है। शुरू में UA इज ग्रेटर देन UB। धीरे धीरे फुटबॉल ने अपनी स्पीड बढ़ाई। अब ये है बिफोर कोलिजन का सिनेरियो। जैसे ही स्पीड बढ़ेगी दोनों आपस में टकरा जाएंगी। टकराने से क्या होगा? FAB मतलब फोर्स ऑन A एक्सर्टेड बाय B, मतलब ये टेनिस बॉल इस बॉल पे फोर्स लगाएगी और ये फुटबॉल इस टेनिस बॉल पे फोर्स लगाएगी, न्यूटन थर्ड लॉ, जब ये टकराएंगी। तो FBA। आपने ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आप FAB या FBA लिखोगे तो सबसे पहले वो बॉडी आएगी जिसके ऊपर फोर्स लग रही होगी। FAB का मतलब A पे फोर्स लग रही है, FBA का मतलब FB पे फोर्स लग रही है। ठीक है, ये है ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के बाद दोनों अलग अलग हो गई और दोनों की वेलोसिटीज भी अलग अलग हो गई। ठीक है, समझ में आया? अब इसको एनालाइज करते हैं। तो अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, सबसे पहले आप चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए निकाल दो। कैसे निकालोगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब रेट पता कर लो। रेट कैसे पता करोगे? टाइम के साथ डिवाइड करके। जब भी किसी चीज का आपने रेट ऑफ चेंज पता करना है उसको टाइम के साथ डिवाइड कर दो। तो ये बन गया FAB, मतलब फोर्स ऑन A एक्सर्टेड बाय B, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही चेंज इन मोमेंटम B निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? टाइम के साथ डिवाइड, ये बन गई FBA, मतलब फोर्स ऑन B एक्सर्टेड बाय A, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, अकॉर्डिंग टू थर्ड ऑफ मोशन FBA इज इक्वल टू माइनस ऑफ FAB, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है। तो यूजिंग इक्वेशंस 1 and 2, फिर से दिखा देता हूं, ये देखो, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 जैसे इक्वेट करोगे TT कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन आएगी MAVA प्लस MBVB इज इक्वल टू MAUA प्लस MBUB। ध्यान से देखो, ये कह रही है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जैसे हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि कोई भी बॉडी का मोमेंटम, कितनी भी बॉडीज हो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में,
सबका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मतलब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, समझ में आया? ओके, प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे। मेरे पास एक फुटबॉल है, 25 मीटर पर सेकंड पे जा रही है, 5 किलोग्राम मास है। एक टेनिस बॉल है, 2 केजी का मास है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। रास्ते में ये टकरा गई, टकराने के बाद फुटबॉल की स्पीड होगी 20, मास तो सेम ही रहा, और टेनिस बॉल का मास 2 केजी। अब आपने बताना है कि टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखो वही क्वेश्चन काम आएगी, कैसे? बिफोर कोलिजन सिनेरियो एंड आफ्टर कोलिजन। पहले बिफोर कोलिजन मोमेंटम निकाल लो दोनों बॉडीज का। कैसे निकालोगे? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो 25 इंटू 5 125, प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंटम 10 इंटू 2 सॉरी 20 इज इक्वल टू, मतलब बिफोर कोलिजन मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इसका मोमेंटम कितना होगा? 20 इंटू 5 मतलब 100, प्लस v2, लेट इट बी v2 इंटू 2। अब जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास आएगा v2 इज इक्वल टू 22.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब टेनिस बॉल की वेलोसिटी 22.5 मीटर पर सेकेंड हो गई। अगर ये पहले 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, अब ये 22.5 मीटर पर सेकेंड से जाएगी। अब इस इक्वेशन से हम, इस सिंपल इक्वेशन से हम कितनी बॉडीज की इंटरैक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी किस वेलोसिटी से जाएगी, उसका मास कितना होगा, वगैरह वगैरह। जितने पैरामीटर्स उतने पैरामीटर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब 9th क्लास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि रिकॉइल वेलोसिटी निकालो राइफल की। पहले समझते हैं रिकॉइल वेलोसिटी होती क्या है। अब जैसे ही किसी राइफल से बुलेट निकलती है तो राइफल पीछे की ओर होती है। क्यों? टू कंजर्व द मोमेंटम, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही बुलेट निकली तो राइफल पीछे की ओर धक्का लगाती है ताकि वो अपने मोमेंटम को कंजर्व करके चले, है ना? ऐसे ही मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सेम प्रिंसिपल यहां भी लग सकता है। अगर आपको कोई पूछे कि रिकॉइल वेलोसिटी बता दो, इसका मतलब किस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ गई थी वो वेलोसिटी बता दो। बड़ा आसान है। सिस्टम को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, है ना? मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, जैसे उसमें किया था। मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम ऑफ गन क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। हमको सिर्फ ये पता करना होता है बस, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, mb/vb इज इक्वल टू mg/vg, यही क्वेश्चन लगती है। ये माइनस क्यों आता है साथ? माइनस इसलिए क्योंकि दिस माइनस इज डिपिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल, मतलब क्योंकि जो गन है वो पीछे की ओर हुई है तो इसी पीछे वाले डायरेक्शन को इस माइनस ने डिपिक्ट कर दिया है। तो दिस इज हाउ विद दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। समझ में आया? तो आज का लेक्चर कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो भी कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द हाजिर होऊंगा। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे आप कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय एंड कीप ऑन एंजॉइंग फिजिक्स।